हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय इंग्लिश क्लास। आज मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम डैफोडिल्स को समझाने जा रही हूँ। ये डैफोडिल्स पोएम हमने कल से स्टार्ट की थी। डैफोडिल्स फ्लावर्स के नाम हैं, ठीक है। ये फ्लावर आपको दिख रहे हैं, येलो कलर के फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इनको हम डैफोडिल्स कहते हैं। हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो हैं वो एक नेचर पोएट हैं, नेचर के वर्शिपर हैं। वो इस पोएम में वो बताते हैं कि कैसे वो एक दिन जब घूमने के लिए निकले थे तो उनको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बट लेट मी टेल यू वंस अगेन। वो यहाँ बता रहे हैं कि वो जो पोएट हैं, ही वॉज वॉन्डरिंग लोनली, मीन्स टू से ही वॉज मूविंग हेयर एंड देयर लोनली लाइक अ क्लाउड। कहाँ पर ये घूम रहे हैं? ये हिल्स के चारों तरफ, ये हिल्स पर, पहाड़ों पर घूम रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा है, तभी अचानक से उन्होंने वैलीज़ में यानी कि घाटियों में फ्लावर्स को, कौन से, येलो कलर के फ्लावर्स को देखा। फ्लावर्स उन्हें बहुत सारी जगहों पे दिखाई दिए। वो आपको लेक के पास में दिखाई दिए, ट्रीज़ के अंडर दिखाई दिए, बहुत सारे फ्लावर्स हवा में लहराते हुए, झूमते हुए फ्लावर्स जो थे वो दिखाई दिए। अब उन्हीं फ्लावर्स को वो आगे डिफाइन कर रहे हैं। Continuous as the stars that shine and twinkled on the Milky Way. Continuous. Here the poet has compared these flowers to the shining stars of our Milky Way. ठीक है, यहाँ पे पोएट ने इन फ्लावर्स की कंपैरिजन जो है किससे की है? इनकी कंपैरिजन उन्होंने हमारे मिल्की वे यानी कि हमारे गैलेक्सी के स्टार से उन्होंने कंपैरिजन की। मिल्की वे का मतलब क्या होता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स हम उसको जिसको कहते हैं। दे स्ट्रेच माने होता है फैले हुए होना। दे स्ट्रेच नेवर एंडिंग लाइन। फ्लावर्स जैसा कि आप देख सकते हैं दूर दूर तक फैले हुए हैं पूरे प्लेस में, वहाँ पर घाटी में। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। मार्जिन ऑफ अ बे का मतलब होता है एज ऑफ लेक, यानी कि दूर दूर तक लेक के किनारा। एज माने होता है किनारे, दूर दूर तक वो क्या है, आपके फ्लावर जो है वो लगे हुए हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस। एट अ ग्लेंस यानी कि एक झलक में, इन वन टाइम, इन वन गो, ठीक है, एक बार में, एक झलक में मैंने कम से कम 10,000 फ्लावर्स को देख लिया। अब भाई अब आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या फ्लावर्स गिने थे? गिने नहीं थे, बट ये एक इमेजिनेशन के पार्ट पे कह रहे हैं। दे सॉ अ नंबरलेस फ्लावर्स एट वन ग्लेंस। एक ही दृष्टि में, एक ही बार में उन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स को देखा। वो फ्लावर्स क्या देखे उन्होंने? टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस एंड द फ्लावर्स सीम टू बी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। दे वर डांसिंग इन द हेयर, मतलब दे वर मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है, मूव कर रहे थे, हवा में लहरा रहे थे। तो इस फॉर्म में उन्होंने फ्लावर्स को देखा। इट वॉज अ वेरी चेयरफुल एटमॉस्फेयर। द पोएट वॉज वेरी एक्साइटेड मूविंग ओवर दैट वंडरफुल प्लेस। वहाँ पर वो जब वो जा रहे थे तो उनको उस प्लेस से बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो हमारी आइज़ को भी बहुत ज़्यादा कूल फील कराती है। फाइन। अब मैं आपको ये वाला एक्सट्रैक्ट भी यहाँ बता देती हूँ। देखिए, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ठीक है। दे वर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर डैफोडिल्स। दे यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है? डैफोडिल्स के लिए बताया गया है। कहते हैं कि जो लहरें उठ रही थी आपके घाटी में, जो नदी में जो लहरें उठ रही थी उनके पास में, वो भी लहरा रही थी, मतलब वो भी मूव कर रही थी, तो उनमें भी एक शाइन थी, उनमें भी एक हैप्पीनेस दिख रही थी। लेकिन अगर हम बात डैफोडिल्स की करें तो वो स्पार्कलिंग वेव्स को भी आउटशाइन कर रही थी, यानी कि उसके अंदर की जो रोशनी थी, उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी थी, वो स्पार्कलिंग वेव्स से कहीं ज़्यादा थी। ग्ली का मतलब होता है टू बी चीयर अप, ठीक है, खुश होना। अ पोएट कुडंट बट बी गे। और कोई भी व्यक्ति लाइक हिमसेल्फ, वो यहाँ पे अपने बारे में कह रहे हैं, एक पोएट मुझ जैसा कोई भी कवि अगर वहाँ पर होगा तो सिर्फ उसको वहाँ पर एक्साइटमेंट ही होगा। वहाँ पे एट दैट टाइम द पोएट विल फील हैप्पी इन सच अ जोकंड कंपनी। जोकंड का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट। जोकंड का मीनिंग होता है हैप्पी एंड चीयरफुल। ओके, सो द पोएट वॉज enjoying the company of flowers. He was very happy and delighted. I gazed. Gazed means stared. S-T-A-R-E-D. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Means to say, he was thinking कि he was blessed with such a wonderful gift given by the God to him. मतलब उनको उस समय जो नेचुरल ब्यूटी का
जो एक्साइटमेंट हो रहा था, मतलब नेचुरल ब्यूटी से जो पीस फील कर रहे थे, वो पीस किसी भी वेल्थ से ज़्यादा थी, ठीक है। तो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाई, उन्हें बहुत आराम और बहुत सुकून उस जगह पर मिल रहा था। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, इतना आप ध्यान से पढ़ लेंगे।